हेलो नमस्कार। कैसे हो यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे दोस्तों। आज की फिल्म है चलती का नाम। गाड़ी। इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं हमारे फेवरेट स्टार एवरग्रीन किशोरदा जी, उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी और किशोरदा के सेकंड भाई अनूप कुमार जी। और खुद किशोरदा तो हैं ही, ये तो हैं अपने हीरोज। और बात करें हीरोइन की तो हीरोइन है प्यारी मधुबाला जी। चलिए शुरू करते हैं। अशोक कुमार बृजमोहन शर्मा के रूप में, मधुबाला रेणु के रूप में, जगमोहन शर्मा के रूप में, अनूप कुमार, किशोर कुमार, मनमोहन शर्मा के रूप में। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाते हैं तीनों भाई अपनी कार को स्टार्ट करते हैं। किशोर कुमार से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बड़े भाई बृजमोहन मनमोहन को डांटते हुए बोलते हैं, हट, गिटार बजाने वाला गाड़ी का हैंडल क्या घुमाएगा। तभी अनूप कुमार आते हैं, बोलते हैं, ला तू क्या हैंडल घुमाएगा। अनूप ने इतनी ताकत से हैंडल घुमाया कि तीनों भाई गिर पड़े। अशोक कुमार जमीन से उठते हैं और बोलते हैं, मलाई के साथ 50 रोटी खाता है और ताकत बिल्कुल नहीं है। तीनों भाई जब थक जाते हैं और गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं होती तो अशोक बोलता है, मेरा ख्याल है हमसे किसी ने सुबह उठ के पहले किसी लड़की की शक्ल देखी है। एक एक करके दोनों भाई मना के देते हैं, हमने किसी लड़की की शक्ल नहीं देखी, सुबह आपकी ही शक्ल देखी है। तभी अशोक कुमार देखते हैं को एक लड़की उनको तीनों को देख रही होती है। अशोक बोलते हैं, देखो वो लड़की हमारी तरफ देख रही है, जब तक वो हमको देखती रहेगी तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अशोक बोलते हैं, उसको भागा दिया जाए यहाँ से। तभी तीनों एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता। तब अशोक जी बोलते हैं, चलो किसी को जाने को जरूरत नहीं है, वही अपना पुराना डायलॉग बोलते हैं। तीनों अलग अलग तरह को शक्ल बनाते हैं और बोलते हैं, जोर जोर से लड़की देख के उनका भयानक रूप भाग जाती है। वहां से तीनों खूब हंसते हैं और जोर से एक एक करके गाड़ी को लात मारते हैं और लास्ट में अशोक जी की लात से गाड़ी स्टार्ट होके खुद ही भागने लगती है। तीनों दौड़कर चलती हुई गाड़ी पर बैठ जाते हैं और गाना गाते हैं, बाबू समझो इशारे हो रहा चलती को गाड़ी कहते हैं। प्यारे आगे दिखाते हैं तीनों अशोक उर्फ बृजमोहन और अनूप उर्फ जगमोहन, किशोर उर्फ मनमोहन तीनों अपने गैरेज में आ जाते हैं। तभी मन्नू का चेला आता है, बोलता है, उस्ताद अपना चैंपियन ठीक हो गए। मन्नू बोलता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अपने कमरे में सीढ़ियां से जाते हुए अशोक की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसपे एक लड़की को तस्वीर बनी होती है। उसको देखते ही अशोक जी बोलते हैं, मन्नू ये क्या है। मन्नू बोलता है, बड़ी अच्छी तस्वीर है। तभी अशोक उसको डांटते हैं और सब पूछने पर पता चलता है वो तस्वीर मन्नू के चेले ने लगाई थी। अशोक बोलते हैं, कभी तुमने देखा है इस घर में किसी लड़की की तस्वीर जो ये लगा दी है, हटाओ इस पोस्टर को और आग लगा दो। ऐसा बोल कर सब चले जाते हैं और रात को मन्नू जब सो रहा होता है तभी बाहर बारिश बहुत तेज होती है और गेट पर जोरों की आवाज आती है। जब काफी देर से गेट का बजाना जारी रहता है तब मन्नू को लगता है कोई बदमाश है गेट पर। मन्नू एक कुल्हाड़ी लेके जैसे ही गेट खोलता है, गेट पर मधुबाला जी होती हैं। उनको देखकर मन्नू कुल्हाड़ी हटा के नीचे रख देता है। मधुबाला जी को मन्नू पर गुस्सा आता है क्योंकि वो बाहर काफी देर से भीग रही थी बारिश में और मन्नू गेट बहुत देर के बाद खोला था। भाई बृजमोहन, मनमोहन और जगमोहन शर्मा गैराज चलाते हैं। बृजमोहन महिलाओं से नफरत करता है और अपने गैराज में किसी भी महिला या उनकी तस्वीर को अनुमति नहीं देता जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। एक दिन जब मनमोहन रात की पाली में था, रेणु नाम की एक महिला गैराज में मदद मांगने आती है क्योंकि उसकी कार खराब हो जाती है। रेणु को मनमोहन पर गुस्सा आता है क्योंकि जब उसे ड्यूटी पर होना होता है तो वह सो रहा होता है। मनमोहन को यह बात पसंद नहीं आती कि रेणु उस पर चिल्लाई और शुरू में उसकी कार की मरम्मत करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में सहमत हो गई। मनमोहन कार ठीक करता है और रेणु चली जाती है और मनमोहन को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करना भूल जाती है। वह अपने भाई बृजमोहन को इस बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि रेणु अपना पर्स गैरेज में भूल गई है। मनमोहन इसके माध्यम से जाता है
और एक संगीत कार्यक्रम के लिए पास ढूंढता है। मनमोहन अपने पैसे वसूलने के लिए इस कॉन्सर्ट में जाते हैं। जब मनमोहन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि पास पर रेनू का नाम था। अपने पैसे नहीं छोड़ना चाहता, मनमोहन रेनू की कार में इंतजार करता है ताकि जब वह बाहर आए तो वह उससे मिल सके। हालांकि वह सो जाता है और रेनू उस पर ध्यान नहीं देती। वह कार में मनमोहन के साथ घर जाती है और अपने गैराज में पार्क करती है। जब मनमोहन उठता है तो उसे भूख लगती है और वह रेनू के गैराज में कुछ खाने की तलाश करता है। घर का एक नौकर यह देख लेता है और मनमोहन का पीछा करता है, जो भागने में सफल हो जाता है। घर जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग एक लाश को सड़क पर फेंक कर भाग रहे हैं। जब वह अगली सुबह अपने भाइयों को अपनी रात के बारे में बताता है तो वे उसकी किस्मत पर खूब हंसते हैं। बाद में रेनू ने गैराज में फोन करके अपनी कार के लिए मदद मांगी और आश्वासन दिया कि वह उसकी फीस वापस कर देगी। मनमोहन ने उसके घर जाने से इनकार कर दिया, इस डर से कि रेनू का नौकर उसे पहचान लेगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। जगमोहन ने जाने का फैसला किया। जगमोहन रेनू के घर में शीला से मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हालांकि जगमोहन महिलाओं से डरते हैं। वह घबरा जाता है क्योंकि शीला आसपास है और कार की मरम्मत नहीं कर सकती। जगमोहन के छुट्टी लेने के बाद चिंता के कारण 10 गिलास पानी पीने से पहले रेनू ने मनमोहन को फोन करने का फैसला किया। इस बीच रेनू के पिता राजा हरदयाल सिंह से संपर्क करते हैं, जो अपने छोटे भाई की शादी रेनू से कराना चाहते हैं। रेनू के पिता ने इस बारे में रेनू से बात करने का फैसला किया, यह जानते हुए भी कि राजा हरदयाल और उसका भाई बदमाश हैं। मनमोहन ने राजा हरदयाल के भाई को लाश फेंकते हुए देखा था। क्योंकि रेनू मनमोहन के प्यार में पड़ रही है और बदमाश उसकी विरासत चाहते हैं, रेनू और मनमोहन को हरदयाल के आदमियों ने पकड़ लिया है। कैद में उनकी मुलाकात कामिनी से होती है, जिसकी फोटो रेनू को बृजमोहन के कमरे में मिली थी। बृजमोहन और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी राजा हरदयाल से हो गई। बृजमोहन को लग रहा है कि उसने एक अमीर आदमी के लिए उसे छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप उसने निर्णय लिया कि वह फिर कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा। कामिनी रेनू और मनमोहन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड प्रवेश कर जाता है। हालांकि कामिनी बच सकती है और बृजमोहन की तलाश में जाती है। इस बीच राजा हरदयाल सिंह ने रेनू के पिता को पकड़ लिया और उन पर रेनू की शादी अपने भाई से कराने के लिए दबाव डाला और ऐसा न करने पर मनमोहन को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले कि राजा हरदयाल सिंह अपनी बात माने, कामिनी बृजमोहन को घटनास्थल पर ले आती है। बृजमोहन, जो एक मुक्केबाजी चैंपियन है, अपने 2 भाइयों की मदद से राजा हरदयाल सिंह के आदमियों से लड़ता है। अंत में बृजमोहन और उनके भाई विजयी हुए। मनमोहन और रेनू ने शादी करने का फैसला किया। बृजमोहन और कामिनी और जगमोहन और शीला भी ऐसा ही करते हैं। वो लोग भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।